अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 9वीं जमात का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चौथा सबक मादे की पैमाइश मेजरमेंट ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं। गुज़िश्ता जमातों में आपने पढ़ा कि अनासिर के दरमियान कीमियाई तामुलात के नतीजे में मुरक्कबात तैयार होते हैं, और आपने ये भी सीखा कि डाल्टन के जौहरी नज़रिए का एक अहम जुज़ कि मादों के मुख्तलिफ अनासिर के जौहर एक दूसरे से मिलकर सालमात या मुरक्कबात तैयार करते हैं। अब हम देखेंगे कीमियाई इम्तिज़ाज, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कीमियाई तामुलात के दौरान अशिया के मादों की तरतीब में तब्दीली वाक़ होती है। इस ज़िमन में 18वीं और 19वीं सदी के साइंसदानों ने कुछ बुनियादी तजुर्बात किए। उनमें डाल्टन, थॉमसन और रुदरफोर्ड जैसे साइंसदानों ने कुछ तजुर्बात किए, और उन तजुर्बात के नतीजे में उन्होंने कुछ कीमियाई तामुलात के उसूल तलाश किए और उन उसूल की बुनियाद पर मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते लिखे। यहाँ हम मालूम सालमी ज़ाब्तों के ज़रिए कीमियाई तामुलात के उसूल की जांच करेंगे, और ये जांच अमल के ज़रिए करेंगे। अमल कीजिए। आलात मखरूती सुराही, इम्तिहानी नलिया, तराजू, कीमियाई अशिया में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, पानी H2O। पहला अमल है, एक बड़ी मखरूती सुराही में 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए और उसमें 18 ग्राम पानी डालिए। क्या होता है देखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं। तैयार शुदा नई शय की कमियत मालूम कीजिए। अगर हम उसकी कमियत मालूम करेंगे तो 74 ग्राम होगी। क्या यकसानियत नज़र आती है? नतीजा अखज़ कीजिए। अब जो शय तैयार होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी कमियत 74 ग्राम है, और अगर हम बुनियादी मादे देखें कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, तो दोनों का वज़न 56 जमा 18 ये भी 74 ग्राम होते हैं। तो क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं? बुनियादी मादे का वज़न और कीमियाई तामुलात के नतीजे में तैयार शुदा मादे का वज़न यकसा होता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और पानी दोनों का वज़न 74 ग्राम। तामुल के नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है, उसका भी वज़न कितना होता है? 74 ग्राम होता है। अब दूसरा अमल है। दूसरे अमल में हमें मखरूती सुराही में कैल्शियम क्लोराइड का महलूल लेना है, और इम्तिहानी नली में सोडियम सल्फेट का महलूल लेना है। अब ये जो इम्तिहानी नली है उसको धागे के ज़रिए कॉर्क से बांधना है। बांधने के बाद में हम उसका वज़न करेंगे, तो वज़न यहाँ पर 300.23 ग्राम बताया गया है। वज़न के बाद में ये जो मखरूती सुराही है उसको थोड़ा सा तिरछा करना है। इस तरीके से तिरछा करना है कि कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के दरमियान में तामुल हो। जब तामुल होता है तो तामुल के नतीजे में सफ़ेद रंग का कैल्शियम सल्फेट का रसूब तैयार होता है। अब ये जो तैयार शुदा रसूब है, इस रसूब का भी आप वज़न करेंगे, तो वज़न करने पर उसका वज़न 300.23 ग्राम आपको हासिल होगा। जो बुनियादी मादे हैं उनका वज़न भी 300.23 ग्राम, और जो हासिल शुदा शय है उसका वज़न भी 300.23 ग्राम है। तो ये कीमियाई तामुलात के उसूल की जांच है, पहली जांच है। अब ये जो दो सरगर्मी हमने देखे, उन दो सरगर्मी से ये नतीजा निकलता है कि बुनियादी मादे का वज़न और कीमियाई तामुलात के नतीजे में तैयार शुदा मादे का वज़न यकसा है। ये मादे की बका का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है। 1785 में फ्रेंच साइंसदान आइंस्टाइन लेवाइजे, इन्होंने भी बताया, ये नतीजा अखज़ किया कि कीमियाई तामुलात के दौरान मादे के वज़न में कमी या इजाफ़ा नहीं होता।
तो मादे की बका का कानून, उसकी तारीफ हम इस तरीके से कर सकते हैं, कीमियाई तामुलात में हासिल होने वाली आमिल अशिया रिएक्टेंट्स और कीमियाई तामुलात के नतीजे में तैयार होने वाली हासिल अशिया प्रोडक्ट्स का जुमला वज़न मसावी होता है। इसे मादे की बका का कानून कहते हैं। अब जो दूसरी जांच है वो है मुस्तकिल तनासुब का कानून, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। फ्रेंच साइंसदान जे.एल. प्रोस्ट ने 1794 में बताया कि मुख्तलिफ जो मुरक्कबात है उनके नमूनों की जो बुनियादी अज्जा है उनका तनासुब हमेशा मुस्तकिल रहता है। मुख्तलिफ मुरक्कबात के मुख्तलिफ नमूनों के बुनियादी जो अज्जा है उनका वज़नी तनासुब हमेशा मुस्तकिल रहता है। इसका मतलब क्या? मसलन पानी के अज्जा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका तनासुब है 1 की निस्बत 8, यानी हाइड्रोजन 1 ग्राम, ऑक्सीजन 8 ग्राम, दोनों मिलकर दोनों में कीमियाई तामुल होता है और पानी तैयार होता है जो 9 ग्राम होता है। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का तनासुब 3 की निस्बत 8 है और कार्बन डाइऑक्साइड का वज़न 44 ग्राम, जिसमें 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है।